हमारे देश के जज हैं वो लूट चोरी बलात्कार इन सबको प्रश्रय दे रहे हैं। आप सीधा सीधा समझ लीजिए सब लुटेरे हैं। और ग्राम उदय फाउंडेशन का मैं अध्यक्ष हूँ। हमने एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में 4 नवंबर को लगाई थी। याचिका हमारी ये थी कि सर्वोच्च न्यायालय में कानून का उल्लंघन ना। सर्वोच्च न्यायालय जो लगातार कानून का, जिसके प्रति समाज की इतनी ज़्यादा आस्था, वो सीधा सीधा कानून का उल्लंघन कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ना हिंदी की याचिकाओं को स्वीकार कर रहा है। हमने कहा कि हिंदी की याचिकाएं स्वीकार की जाएं। हजारों हिंदी की याचिकाएं रिजेक्ट हो चुकी हैं, जबकि 24/11/1998 राष्ट्रपति का आदेश है। राष्ट्रपति के आदेश से ऊपर तो नहीं है सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा हमारा था कि जजों की नियुक्ति में कानून का पालन हो। जजों की नियुक्ति जिस प्रक्रिया के माध्यम से हो रही है कॉलेजियम, उसका पूरे 516 पन्ने के संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। आप पूरे संविधान को आगे से पीछे ऊपर से नीचे पलट लीजिए, पूरे संविधान में कॉलेजियम कहीं नहीं है। तो जब कॉलेजियम, जिस कॉलेजियम का संविधान में कोई उल्लेख ही नहीं है और उस प्रक्रिया से जजों की नियुक्ति हो रही है, इसका अर्थ ये होता है कि जजों की नियुक्ति असंवैधानिक है। और जब सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ही कानून को नहीं मानेगा तो इस देश की आम जनता कानून को क्यों मानेगी? यानी इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जो हमारे देश के जज हैं वो लूट चोरी बलात्कार इन सबको प्रश्रय दे रहे हैं। आप सीधा सीधा समझ लीजिए सब लुटेरे हैं, चोर हैं और हर प्रकार के कुकृत्य को प्रश्रय दे रहे हैं। जब ये कानून को ही नहीं मान रहे, आप चोर किसको कहते हैं? जो कानून नहीं मानता। तो ये लोग जब कानून को नहीं मान रहे हैं तो ये लोग भी चोर हैं। इसमें ये बड़ी सीधी बात है। इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस देश के किसी कानून को नहीं मान रहा है। कानून में 1000 की पेनल्टी का प्रोविजन है। हाई कोर्ट ने मेरे ऊपर 1 लाख की पेनल्टी लगाई। आपने किस कानून के अंतर्गत 1 लाख की पेनल्टी लगाई? यानी आप कल किसी को, चोर को मृत्यु दंड दे देंगे। जब आप कानून को ही नहीं मानते हैं, आप 1000 की जगह पे 1 लाख की पेनल्टी लगाते हैं, इसका मतलब कल किसी चोर को आप मृत्यु दंड दे देंगे। आप कोई सुरक्षित ही नहीं है इस देश में। तो कहने का भाव यही है कि कॉलेजियम असंवैधानिक, और कॉलेजियम के साथ जो लोग खड़े हैं वो देशद्रोही हैं, नक्सली हैं, आतंकवादी हैं। आप देख लीजिए पूरी आम आदमी पार्टी कॉलेजियम के साथ खड़ी है। क्यों खड़ी है? क्या तर्क दे रही है कॉलेजियम के पक्ष में? उनके पास कोई तर्क नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी, जिसको विकिलीक्स बार बार कह चुकी है कि वो CIA के लिए काम करते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी भी कॉलेजियम का पक्ष ले रहे हैं। चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो, अरविंद केजरीवाल हो, राघव चड्ढा हो, जो भी व्यक्ति कॉलेजियम के साथ खड़ा है वो देशद्रोही है, आतंकवादी है। मैं सीधा सीधा यहाँ से कह रहा हूँ, क्योंकि कॉलेजियम ही वो एक तंत्र है जिसके माध्यम से आतंकवादियों को यहाँ पे प्रश्रय दिया जा रहा है। अभी सामने आया है कि जो गे जज को प्रमोट किया जा रहा है, LGBT को डिस्क्रिमिनेट सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। अब जिसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है संविधान में। आर्टिकल 377 साफ साफ कह रहा था, उस सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को नहीं मान रहा। संविधान का अनुच्छेद 145 साफ साफ कहता है कि अगर कोर्ट लॉ से ऊपर निर्णय देगा तो राष्ट्रपति से अनुमति लेगा। बिना राष्ट्रपति से अनुमति लिए हुए लॉ से ऊपर उठ के निर्णय दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, तानाशाही चल रही है। ये इस बात को समझने की जरूरत है।